हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, ये पार्ट 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11। ठीक है, जिसमें हम 2 चैप्टर समाप्त कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अभी हमें पढ़नी है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, इकोनॉमी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़नी है इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो शायद क्लास 6, 7, 8 मे बी या 9, 10, ठीक है, आपकी एसएसटी जो बुक होती थी सोशल साइंस, उसमें एक चौथा पार्ट होता था, वो होती थी आपकी इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र। कई छोटी सी पतली सी बुक होती थी। डन। तो यानी ये उसी का ही एक क्या है, छोटी सा एक पार्ट है किसका, सोशल साइंस का, जो आपने पढ़ा था। डन। तो ये वही कह रहा है इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ, इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, शाखा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ये उसी का पार्ट है विच हेल्प्स टू स्टडी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि हेल्प करती है स्टडी करने में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है किसकी, सोशल साइंस की, विच हेल्प, जो कि मदद करती है स्टडी करने में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन से। डन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डन। तो अब पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या करें तो इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, 2 मेजर ब्रांचेस हैं। डन। यहाँ पे बड़े ध्यान देना, 2 मेजर ब्रांचेस हैं, जिसमें पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों पहले क्लास 12 में आती थी, दोनों। ठीक है, आपकी 1, 1.5, 2 पिछले साल से, ठीक है, पिछले 2 साल से ये 11th क्लास का पार्ट बन चुका है। डन। और ये अभी भी 12th में ही है मैक्रो के बारे में। तो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच हेल्प्स टू स्टडी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स 2 मेजर ब्रांचेस, माइक्रो और मैक्रो। अब ये जो ब्रांच थी इकोनॉमिक, वो किसकी थी, सोशल साइंस की, और ये दोनों किसकी है, ये इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। तो बिल्कुल वो लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसकी ब्रांच है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। डन। विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे लाइक अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर ए वर्ड लिखा है, अब प्रोड्यूसर, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की आय, डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी छोटे लेवल पे, ये छोटे लेवल पे स्टडी करती है प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो, और जब वो बड़े लेवल पे स्टडी करेगा तो उसे कहेंगे मैक्रो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, सेम है, विच स्टडीज सेम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ, बिल्कुल सेम है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे चेंज आएगा इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी इकोनॉमी की बात करेगा, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात करेगा। डन। यहाँ पे था एन इंडिविजुअल लेवल पे। डन। लेवल समझ में आ गया, ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, ये इकोनॉमी एज अ होल पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था डिमांड, सिर्फ नॉर्मल मांग के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल, बहुत ज्यादा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे सिर्फ सप्लाई पढ़ा तो हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति है, एक व्यक्ति की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे नेशनल इनकम, पूरी नेशनल की इनकम की बात करेंगे। डन। और यहाँ पे एक बार और लिखा मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात हमेशा बड़े लेवल पे की जाती है। डन। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच हेल्प्स टू स्टडी, जो कि मदद करता है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 2 मेजर ब्रांचेस है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो है स्मॉल लेवल पे स्टडी करता है, ये आपका लार्ज लेवल, वाइडर लेवल पे काम करता है। डन। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, और इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। डिमांड, यहाँ एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई यहाँ एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम, यहाँ अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरे अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ होगी, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती है। डन। बेरोजगारी वाली बातें भी यही होती है। डन। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये अपने आप में IMP यानी इंपॉर्टेंट है टॉपिक अपने आप में, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम देखा गया है क्वेश्चन आता ही आता है। डन, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, ये पूछ सकता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं ये बता दो, या एक केस स्टडी टाइप की दे देगा, वैल्यू बेस्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है। डन, और उसमें पूछ देगा कि बताओ ये जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, तो पहचान क्या है वो हमें समझनी है। डन, तो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हमें देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की पहचान जो है ना वो है शुड, आपको लगा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, शुड मिलेगा या ओट लगा मिलेगा, शुड या ओट का यूज होगा। डन, शुड या ओट का यूज होगा, दोनों का हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊं तो ये होता है चाहिए। डन, तो आपको अगर शुड या ओट सेंटेंस में लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एक सेंटेंस होता है। डन, क्योंकि यहाँ पे ना ओपिनियन टाइप की चीजें आती है, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी सिर्फ एक ओपिनियन होती है, वो एक्चुअल डेटा नहीं होता आपका। डन, तो आपको ये लगा हुआ मिलेगा, सबसे आसान पहचान है इसकी। अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इट डील्स विद, ये डील करता है विद इकोनॉमिक इश्यूज यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड टू, जो कि इससे रिलेटेड होगा पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। पास्ट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट से रिलेटेड हो या फ्यूचर से रिलेटेड हो, ठीक है, ये उससे डील करेगा, ठीक है, उन इकोनॉमिक इश्यूज से डील करेगा। इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज जो कि रिलेटेड है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। यहाँ पे बात करते हैं तो ये डील करता है किसके साथ, ओपिनियन, ये ओपिनियन बेस्ड होता है। किसकी ओपिनियन, इकोनॉमिस्ट की, ठीक है, जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज यानी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उनको, जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए ये कुछ ओपिनियन देते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ओपिनियन आ रही तो नॉर्मेटिव के अंदर है, और ये एक्चुअल डेटा होता है आपका विद द इकोनॉमिक इश्यूज, जो बोल रहा है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का जो डेटा है उसकी बात कर रहा है आगे। इसलिए अब ये एक्चुअल होने के कारण इसको आप वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डेटा से। अब जैसे आपने बोला कि कल मान लो कोई मैच हुआ और उसमें विराट कोहली ने मान लो, तुमने बोला कि 6 चौके मारे। डन, तो अब अगर आपने 6 चौके मारे, अब कल मैच हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। डन, आप चेक कर लो, आप एक्चुअल डेटा से उसको वेरीफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा उसने 6 चौके मारे भी थे या नहीं भी मारे। डन, उसकी बाउंड्री काउंट कर लो वहां से, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे था विराट कोहली को ना शतक मारना चाहिए था, अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे, तो इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। बात समझना। It deals with economic issues related to past, present and future. It deals with opinions of the economist related to economic issues, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ओपिनियन होती है, इसकी बात कर रहा है। इसको आप एक्चुअल डेटा से रिलेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, इसको आप एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते हो। डन, ये जो है इट डज नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं करता है, क्या इन्वॉल्व नहीं करता, वैल्यू जजमेंट, यानी इस टाइप की चीजें, ओपिनियन बेस्ड टाइप की चीजें ये इन्वॉल्व नहीं करता है, बट ये आपका वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व करता है, ये क्योंकि ओपिनियन बेस्ड होता है आपका। डन, सेम पॉइंट आने वाला है। इट रिलेट्स टू, ये रिलेट किससे जुड़ा हुआ है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट वुड बी क्या होगा। डन, तो ये व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी से रिलेटेड यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड होता है, सेम पॉइंट कवर हो रहा है। ये रिलेट करता है किससे, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे ओट आ रहा है, चाहिए वर्ड आ जाएगा, डन, OUGST। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में आय की असमानता, यानी इनकम जो लेवल, जो इनकम का जो लेवल है किसी के पास वो क्या अलग अलग है, ठीक है, सेम लेवल हमारे यहाँ नहीं है, कोई ज्यादा कमाता कोई कम कमाता है, इसके कारण अमीर गरीब को बहुत बड़ा फासला हमारे यहाँ है। तो उसने बोला बिल्कुल क्या है, आप एक्चुअल डेटा से रिलेट करो तो बिल्कुल मिलेगा आपको। डन, क्योंकि हमारे इनइक्वालिटीज बहुत बड़ी लेवल पे है। और इसके क्या करें, ये क्या कह रहा है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो अगर शुड बी रिड्यूस करके क्वेश्चन दे दिया, समझ जाओ ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव का है और ये किसका, आपका पॉजिटिव का। तो ये डिफरेंस जो है ना, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज।
It can be verified with actual data, it cannot be verified with actual data. It does not involve value judgment, but it involves value judgment. It relates to what was, what is, and what would be. It relates to what ought to be. Example, there is inequalities of income in our country. Income inequalities should be reduced. तो ये जो दोनों हमने डिफरेंस कर लिया, डन। आपका चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम चैप्टर पूरा खत्म करने वाले हैं, बहुत जल्दी है, बड़े प्यार से खत्म हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा इन पे। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।